हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और धमाकेदार रिएक्शन वीडियो में। और भाई आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं ना, ये सीधा इंडिया की एनर्जी पावर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ बात हो रही है ओएनजीसी के एक बड़े प्रोजेक्ट की, जिसने सिर्फ 2 साल में गैस सप्लाई शुरू कर दी। भाई 2 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये तो सच में गेम चेंजर लग रहा है। तो आज हम इस वीडियो को देखेंगे, रिएक्ट करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है और इससे इंडिया को कितना फायदा मिलने वाला है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओएनजीसी ने अपने 1 अरब के बड़े प्रोजेक्ट से गैस सप्लाई शुरू कर दी है और सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया गया है। तो आखिर क्या है ये दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और क्यों ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इतना अहम है और इससे भारत को कितना फायदा मिलने वाला है, सब कुछ चलिए जानते हैं आसान भाषा में। आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, ये तो सच में सरप्राइज है। वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। टोटल गेम चेंजर कमाई शुरू कर दी ग्लोबल स्टेज के ऊपर। नाउ आप बोलेंगे यार अमेरिका तो बोल रहा है मैं सैंक्शन करूंगा। अमेरिका ने बोला था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। गैस की बात तो हुई नहीं है। जब तक गैस आएगी 1 साल के बाद इनको याद आएगा कि यार ओहो गैस तो रशिया भारत भेज रहा है। 1 साल के बाद देखेंगे। इंडिया चूंकि ईरान के साथ भी काफी गहरे ताल्लुकात रहे हैं, चाबहार पोर्ट की हम बात करें, ईरान से क्रूड ऑयल की खरीदारी की बात करें, इन सारे मामलात में इंडिया मौजूद रहा है। लेकिन ये बात बड़ी हैरानकुन है कि इस वक्त इंडिया ने कुछ इस हवाले से नहीं कहा। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि ये देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दिया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया तेल और गैस के संकट से जूझ रही है और कीमतें आसमान छू रही है, वहीं भारत ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देश की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी ओएनजीसी ने अपने $1 बिलियन के दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई ऑफिशियली शुरू कर दी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो आमतौर पर सालों तक लटका रहता है, उसे ओएनजीसी ने सिर्फ 2 साल से भी कम समय में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। वेस्टर्न ऑफशोर यानी हमारे पश्चिमी समुद्र की गहराइयों से गैस निकालना एक बेहद मुश्किल और टेक्निकल काम होता है। वहां मौसम का रिस्क और गहरे पानी का प्रेशर हमेशा रहता है। लेकिन ओएनजीसी ने DUDP के तहत अपने प्लेटफॉर्म B124P से गैस का फ्लो शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इसे मेगा प्रोजेक्ट से भारत की कमाई और बचत दोनों शुरू हो चुकी है। जब हमारे अपने देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ना सिर्फ हमारी कीमतें कम होती है बल्कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। ओएनजीसी ने ऐलान किया है कि उसके वेस्टर्न ऑफशोर यानी कि पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में स्थित दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी DUDP के तहत प्लेटफॉर्म B124P से गैस का प्रवाह शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि अब इस प्रोजेक्ट से कमाई शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए कि जब इंडोनेशिया जैसा नेशन है और उसके पास भारत से कम जो समुद्री सीमा है जिसमें वो एक्सट्रैक्शन कर सकता है, वो वहां पर 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो भारत भी, मेरा अनुमान है कि उसी के ऊपर है। तो भारत भी चाहे तो अराउंड 20 लाख मतलब 3 गुना ज्यादा इंडोनेशिया से वो बैरल्स वो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये मेरा मानना है। और भारत की सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि ये देश के अंदर आप हमारे देश के अंदर अगर जो लोकली अगर हम क्रूड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फ्यूचर में हम एनर्जी शॉक से बच जाएंगे। ये देखिए, ये जो गूगल की तरफ से आ रहा है वो खुद बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया जो है 700,000 मतलब 7 लाख बैरल्स पर डे ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसी अंडमान बेसिन के नीचे जो सुमात्रा बेसिन है। तो भारत की जो समुद्री सीमा है और जो उसकी के हिसाब से देखिए, जो ग्रीन निकोबार ट्राइब्यूनल में भारत सरकार वहां पर 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है
70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में वहां पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी आ रहा है, वहां पर एडिशनल रनवे आ रहा है और वहां पर एक ऐसी सिटी बनाने की भी बात चल रही है जो हांगकांग को राइवल करेगी। तो ये एक तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट होने वाला है अंडमान बेसिन का। इससे भारत का सागरमाला प्रोजेक्ट और भारत का जो महासागर प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत भारत अपनी डोमेस्टिक ब्लू वाटर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है और भारत के खनिज पदार्थ जो हैं जो अंडमान बेसिन में है उसको भी एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भी एक्सट्रैक्शन उधर से होने वाला है। जी अच्छा उमेश जी, मैं यहाँ पे एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कि जब सारी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, क्या भारत का ये फॉसिल फ्यूल पुश जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है या फिर शॉर्ट टर्म कंपल्शन, किस तरह से इसको दिख रहा है? देखिए, भारत दोनों जगह कर रहा है। भारत ऑफशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है, ऑनशोर प्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑनशोर प्रोडक्शन जैसे अभी वाराणसी के अंदर भी ड्रिलिंग चालू हो रही है, 3000 मीटर के नीचे ड्रिलिंग कर रहे हैं। बलिया के अंदर कर चुके हैं, समस्तीपुर में कर चुके हैं। अब वो वही गंगा बेसिन के अंदर वो प्रयागराज में भी उन्होंने अभी वहां पर भी ड्रिलिंग चालू कर रहे हैं। तो इसका ये जो होता है ये इमीडिएट इसके अंदर आप तेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इसकी मात्रा बहुत कम है। भारत को हर दिन 50 लाख बैरल पर डे वो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, 50 नहीं 55 लाख बैरल्स पर डे है और ये जो मात्रा है बहुत कम होने वाली है। हमारा जो जैकपॉट है वो अंडमान होने वाला है और अंडमान के अंदर उसी के अंतर्गत आप ये देखिए कि भारत सरकार अभी $20 बिलियन, तो जो तकरीबन 1.9 लाख करोड़ से आप समझ लीजिए 2 लाख करोड़ का वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि प्रूवन रिजर्व्स वहां पर $20 ट्रिलियन का बताया जा रहा है। बिल्कुल, और ये ऐसे समय में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओएनजीसी की हम बात करते हैं, ओएनजीसी का ये $20 बिलियन का बेट सिर्फ ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अटेम्प्ट है इंडिया को जो फ्यूचर है एनर्जी में उसको सिक्योर करने का। लेकिन इतिहास की हम बात करें तो इतिहास ये भी कहता है कि जो डीप सी में हम इस तरह का एक्सप्लोरेशन देखते हैं तो वो सिर्फ वहां पर ऑयल नहीं मिलता, वहां पर रिस्क नहीं कर रहा होता है। आज सवाल ये नहीं कि ओएनजीसी जो है वो ड्रिलिंग करेगा या ये नहीं, सवाल ये है कि जो भारत है वो अपनी एनर्जी डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा या फिर ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के साथ ही। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। अब बात करते हैं इसके रियल मतलब की। देख भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ओएनजीसी ने जो किया है ना वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की शुरुआत है। बिल्कुल, अभी इंडिया अपनी जरूरत का बहुत सारा तेल और गैस बाहर से इंपोर्ट करता है, इसलिए ये बहुत जरूरी कदम है। लेकिन अगर ऐसे प्रोजेक्ट बढ़ते रहे तो इंपोर्ट कम होगा और इसका सीधा फायदा क्या होगा? पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कंट्रोल, देश का पैसा बाहर कम जाएगा और इंडिया धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा। और भाई एक चीज और, ये जो ऑफशोर प्रोजेक्ट है ना, समुद्र के अंदर से गैस निकालना, ये बहुत मुश्किल और हाईटेक काम होता है। और अगर इंडिया इसमें सफल हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं। और जो अंडमान बेसिन और बाकी प्रोजेक्ट्स की बात हुई, अगर वो भी सही से काम कर गए ना तो भाई इंडिया आने वाले टाइम में एक एनर्जी पावर हाउस बन सकता है। लेकिन एक रियलिटी भी समझो, पूरी दुनिया अभी भी तेल और गैस पे डिपेंड है, भले ही रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है। और इसलिए इंडिया दोनों पे काम कर रहा है, फॉसिल फ्यूल भी, रिन्यूएबल एनर्जी भी। मतलब साफ है, ये सिर्फ आज का फायदा नहीं बल्कि आने वाले 10-20 साल का गेम प्लान है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का पूरा निचोड़। क्यों ओएनजीसी का ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है और ये देश को एनर्जी के मामले में मजबूत बना सकता है। आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया आने वाले टाइम में पूरी तरह एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकता है? कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।